हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन ए न्यू स्टोरी। ठीक है बच्चों, आज हम फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी पढ़ेंगे। हमारी स्टोरी का नाम होने वाला है रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने बड़ों का सम्मान करें यानी कि। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देयर वॉज एन ओल्ड मैन लिविंग विद हिज सन, यानी कि एक बार एक बूढ़े व्यक्ति अपने बेटे के साथ रहते थे। ठीक है, यानी कि सन बेटे के साथ रहते थे। डॉटर इन लॉ एंड 7 years old ग्रैंड डॉटर, यानी कि अपने बेटे, बहू और अपनी 7 साल की पोती के साथ रहते थे। ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट लाइन में बताया गया है बच्चों आपको कि एक बार एक बूढ़े व्यक्ति अपने बेटे, बहू और 7 साल की छोटी पोती के साथ रहते थे। द एंटायर फैमिली ऑलवेज यूज टू हैव डिनर टुगेदर एट द डाइनिंग टेबल एवरी नाइट, यानी कि पूरा परिवार डिनर एक साथ डाइनिंग टेबल पर करता था। ठीक है, द ओल्ड मैन वॉज वेरी वीक, यानी कि वो बूढ़े व्यक्ति जो थे वो बहुत ज्यादा वीक थे, कमजोर थे। ठीक है, ही वॉज अबाउट 90 years old, वो लगभग 90 साल के थे। हिज हैंड्स ट्रम्बल्ड एंड हिज विजन वॉज लो, यानी कि उनके हाथ जो हैं वो कपकपाते रहते थे, सिकुड़ गए थे और उनका जो विजन था यानी कि उनका जो नजरिया था, उनकी नज़र बहुत कमज़ोर हो गई थी। ठीक है, उनकी आईसाइट यानी कि वीक हो गई थी बहुत। एवरी डे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ईटिंग ही स्कर्टेड हिज फूड ऑन द बेड एंड द टेबल, यानी कि प्रत्येक दिन जब वो खाना खाते थे, ठीक है, जब वो ईट करते थे, खाना खाते थे, तो वो फूड यानी कि खाने को अपने बेड पर और अपने टेबल पर फैला देते थे, यानी कि बिखेर देते थे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, समटाइम्स ही स्पिल करी एंड द अदर टाइम्स अदर फूड आइटम्स, यानी कि कभी कभी वो कड़ी बिखेर देते थे और कभी कभी कुछ अलग फूड आइटम्स यानी कि डिफरेंट चीजें वो बिखेर देते थे। ठीक है, वन डे द ग्लास टम्बलर फेल डाउन फ्रॉम हिज वीक एंड शिवरिंग हैंड्स एंड ब्रोकन इनटू पीसेस, एक दिन उनके हाथ से कांच का ग्लास यानी कि ग्लास टम्बलर यानी कि कांच का ग्लास छूट कर गिर जाता है और वो टूट जाता है। ठीक है, फिर से इस लाइन को पढ़ेंगे हम। एक दिन उनके वीक यानी कि कमजोर और कांपते हुए हाथों से कांच का गिलास गिरकर टूट जाता है। ठीक है, His son and daughter-in-law screamed at him, यानी कि उनका बेटा और उनकी बहू उन पर चिल्लाते हैं। ओ डैडी यू आर सो अनटाइडी एंड क्लमजी, वो उन पर चलाते हैं कि आप कितने अनटाइडी और क्लमजी हैं। ठीक है, यानी कि आप ठीक से पकड़कर नहीं रख सकते चीजों को। ठीक है, क्लमजी। ठीक है बच्चों, One day his daughter-in-law told her husband, you should make arrangement for your weak and old father, यानी कि एक दिन उनकी बहू उनके बेटे से कहती है कि तुम्हें अपने बूढ़े और कमजोर पिता का अरेंजमेंट करना चाहिए, यानी कि कोई इंतजाम करना चाहिए। I don't have the money to buy new tumblers and dining sheets daily, यानी कि मेरे पास नए नए ग्लास और डाइनिंग शीट खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। ठीक है, एम आई राइट, क्या मैं ठीक हूँ? टुगेदर एन आइडिया फ्लैश्ड इनटू देयर माइंड, यानी कि दोनों के दिमाग में एक साथ एक आइडिया आता है। ठीक है, दे थॉट फैमिली टू मेक अरेंजमेंट ऑफ ए स्मॉल टेबल एट द कॉर्नर ऑफ देयर सेपरेट रूम, यानी कि उनके दिमाग में क्या आइडिया आता है कि वो उनके रूम में एक छोटा सा डाइनिंग टेबल, कोने में एक छोटा सा डाइनिंग टेबल लगा देंगे, वहीं पर उसका अरेंजमेंट कर देंगे। ठीक है, वेयर ओल्ड मैन वुड बी ईटिंग अलोन इन आइसोलेशन, यानी कि जहां पर बूढ़े व्यक्ति शांति से अकेले बैठकर खा सके। ठीक है, खाना खा सके। दे गेव देयर ओल्ड फादर ए टॉर्न एंड ओल्ड शीट, यानी कि वो अपने बूढ़े पिता को एक फटी हुई और एक पुरानी शीट देते हैं। ठीक है, दे गेव हिम अ वुडन थम्बलर एज इट वुड बी नॉट ब्रेक और फॉलिंग, यानी कि वो अपने पिता को एक लकड़ी का गिलास दे देते हैं ताकि वो गिरे भी तो टूटे ना। ठीक है, फॉल ना हो। द यंग intelligent granddaughter kept watching her poor grandfather taking the food in isolation
फॉर मैनी डेज, यानी कि एक छोटी जो उनकी पोती थी, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थी, इंटेलिजेंट थी। वो ये सब चीज़ें काफ़ी टाइम से, कई दिनों से नोटिस कर रही थी, यानी कि देख रही थी कि उनके जो बेचारे दादाजी हैं वो किस तरह से अकेले बैठकर खाना खाते हैं, ठीक है, कितने दिनों से अकेले बैठकर खाना खाते हैं। One day, एक दिन, in the evening before the time of the dinner, the girl's father noticed carefully that his younger daughter was busy in working with a piece of wood. यानी कि एक दिन शाम के समय, ठीक है, बिफोर द टाइम ऑफ डिनर, यानी कि डिनर से पहले जो उनकी बेटी के पिता हैं, यानी कि वो जो छोटी सी बेटी है, उनके पापा जो हैं वो नोटिस करते हैं कि वो कुछ दिनों से एक लकड़ी के टुकड़े के साथ कुछ काम कर रही है, ठीक है, यहाँ पर वो नोटिस करते हैं कि वो एक लकड़ी के टुकड़े के साथ कुछ काम कर रही है। What are you doing with these many dear daughters? अब यहाँ पर वो पूछते हैं, उसके पापा पूछते हैं कि तुम इस टुकड़े के साथ क्या कर रही हो बेटा? क्वेश्चन द फादर, ठीक है, यानी कि उसके पापा पूछते हैं कि तुम इस लकड़ी के टुकड़े के साथ क्या कर रही हो? ओ फादर, दिस इज आ स्पेशल गिफ्ट फॉर यू। अब यहाँ पर वो कहती है कि अरे पापा, ये आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट है। आई हैव मेड सम वुडन बाउल्स फॉर यू एंड माई डियर मदर टू ईट फूड इन दीज बाउल्स। अब वो यहाँ पर कहती कि मैं आपके लिए और मम्मा के लिए वुडन की बाउल्स, यानी कि कटोरियाँ बनाऊंगी खाना खाने के लिए, ठीक है। when you two will be very old like my grandfather, यानी कि जब आप बहुत ज़्यादा बूढ़े हो जाएंगे, जैसे मेरे दादाजी हैं, जब आप उनकी तरह बूढ़े हो जाएंगे। The girls' parents were badly shocked and surprised, ठीक है। जब लड़की की बातें सुनते हैं, वो अपनी बेटी की बातें सुनते हैं, तो उनके जो मम्मी पापा हैं वो दोनों बहुत ज़्यादा उनको शौक लगता है और वो सरप्राइज हो जाते हैं, ठीक है। They could not utter a single word but were flooded with tears of a big shame, ठीक है, यानी कि वो एक सिंगल वर्ड भी नहीं कह पाते हैं और वो शर्म से उनकी आंखें भर आती हैं, शर्म और आंसू से उनकी आंखें भर आती हैं, ठीक है। They felt heartily that they had never show regard the respect of their old aging dear father, यानी कि उन्हें बहुत बुरा लगता है, वो महसूस करते हैं कि उन्होंने कभी भी अपने ओल्ड फादर की रिस्पेक्ट नहीं की, ठीक है। They became shameful and went to their helpless grandfather, यानी कि उनको खुद पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है और वो अपने हेल्पलेस ग्रैंडफादर, यानी कि अपने जो दादाजी हैं उनके पास चले जाते हैं, ठीक है। ऐसा है, दादाजी के पास वो चले जाते हैं। They humbly held his hand and guided him back to their family table, यानी कि वो बहुत प्यार से उनका हाथ पकड़ते हैं और उनको वापस से अपनी फैमिली टेबल पर ले जाते हैं, ठीक है। टाइम पास्ड बाय बट नाउ द सन एंड द डॉटर इन लॉ वर चेंज्ड, यानी कि जैसे ही समय बीतता गया, उसके बाद भी उनका जो बेटा था और उनकी जो डॉटर थी वो अब नहीं बदले, ठीक है। दे स्टार्टेड लविंग देयर फादर एंड डिड नॉट से इवन अ सिंगल वर्ड टू देयर फादर, यानी कि वो अपने पापा से बहुत ज्यादा प्यार करने लगे और अब वो उन्हें एक सिंगल वर्ड, यानी कि एक शब्द भी नहीं बोलते थे कुछ, ठीक है। Whether a spoon fell or a tumbler broken or any vegetable fell, चाहे उनसे कोई स्पून गिरे, है ना, स्पून गिरे, चाहे उनसे कोई ग्लास टूटे या फिर उनसे कोई भी सब्जी फैले, ठीक है, वो उन्हें कुछ नहीं बोलते थे। They even did not bother for शेडिंग ऑफ ऑयल ऑन द डाइनिंग शीट्स, यानी कि अब वो जब ऑयल फैला देते थे, जब सब्जी का ऑयल फैला देते थे, उस चीज से भी वो परेशान नहीं होते थे। The little child taught his parents effectively how to why to respect one's elder, यानी कि एक छोटी सी बच्ची ने सिखाया यहाँ पर अपने पेरेंट्स को, अपने मम्मी पापा को, कि किस तरीके से हमें अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए, है ना। सो लेट्स गिव अ थॉट,
फर्स्ट यहाँ पर है वी शुड ऑलवेज हेल्प एंड सपोर्ट अवर ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि हम सभी को अपने ग्रैंड पेरेंट्स यानी कि दादी दादा की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए और उनकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है, उनका सपोर्ट करना चाहिए। सेकेंड है वी शुड नॉट गेट इरिटेटेड इफ आवर ग्रैंड पेरेंट्स एंड आर नॉट एबल टू डू देयर वर्क ऑन देयर ओन, यानी कि हमें अपने दादी दादा से कभी भी इरिटेट नहीं होना चाहिए। जब भी उनको हमारी ज़रूरत होती है किसी काम के लिए हमें उनकी मदद करनी चाहिए, ठीक है। इंस्टेड वी शुड हेल्प देम बाय डूइंग देयर स्मॉल जॉब्स, यानी कि हमें उनका मजाक उड़ाने की जगह हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए, यानी कि मदद करनी चाहिए छोटे छोटे कार्यों में। थर्ड है यहाँ पर वी शुड नेवर ट्राई टू गेट रिड ऑफ आवर ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि हमें अपने दादी दादा से कभी भी छुटकारा पाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। वी शुड बी काइंड ऑफ देम, हमें उनके प्रति बहुत दयालुता से रहना चाहिए, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्ट है बच्चों यहाँ पर ऑलवेज रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, यानी कि हमेशा अपने बड़ों का सम्मान करो। सेकेंड है ऑलवेज सपोर्ट एंड हेल्प योर ग्रैंड पेरेंट्स, यानी कि हमेशा अपने जो दादी दादा होते हैं उनकी हेल्प करो और उनका सपोर्ट करो, ठीक है। थर्ड है नेवर बी रूड टू देम, यानी कि उनके प्रति कभी भी रूड मत बनो, ठीक है। फोर्थ है गिव लव टू योर यंगर वन, यानी कि अपने से छोटों को भी हमें प्यार करना चाहिए, ठीक है बच्चों। सो ये था आज का आपका चैप्टर। आई होप कि ये चैप्टर आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा और ये स्टोरी पढ़ने में भी आपको काफ़ी इंटरेस्ट आया होगा। वीडियो अच्छे से देखिएगा ताकि आपको ये चैप्टर और भी अच्छे से क्लियरली समझ आ जाए। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।